हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी के पर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। आज जो आपका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में, आज हम यहाँ पर ही सीखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करिए तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि परफेक्ट का जो मतलब होता है वो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट एक्शन जो होती है, कंप्लीट एक्शन। ठीक है, कंप्लीट एक्शन जहां पर भी होगी वहां पर क्या होगा? परफेक्ट होगा। यानी कि जो भी काम होगा वो उसने क्या किया होगा? कर लिया होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये हो गया भाई कि अभी अभी किया है। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब ये होता है रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस की बात करें तो जो काम चल रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अगर हम बात करें कि मैं आपको इस समय एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद जब ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या किया है? एक्सप्लेन कर दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। या हम ये कह लें कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वीडियो बना चुका हूं। या हम ये कह दें कि भाई मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वीडियो मैंने क्या किया है? बना लिया है आप लोगों के लिए। तो ये क्या हो गया भाई? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो मैं बना रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। मतलब मैं बना रहा हूं और बना चुका हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया? बना लिया है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक जरा बात पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि भाई मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो मैंने बना लिया है, तो इस बात से ये पता चल रहा है कि भाई अभी अभी मैंने क्या किया है? बना लिया है। ठीक है, अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीधा मतलब ये निकलता है भाई कि जो हमने अभी अभी काम कंप्लीट किया है, जिस भी काम को अभी अभी कंप्लीट किया है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर हम वर्ब की बात करें तो यहाँ पर दो वर्ब आपको देखने को मिलती है, हैज और हैव। ठीक है, और हैज और हैव के साथ में क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो रूल यहाँ पर क्या होता है आपका? एक्टिव में, एक्टिव में रूल होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर होकर के, और फिर ये जो हैज और हैव है ये आपकी पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी हैज बीन और हैव बीन में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बाय का यूज करते हैं और फिर आपका जो डूअर होगा यानी कि करने वाला होगा या सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का हो जाएगा। सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सीमा हैज कुक्ड फूड। सीमा ने क्या किया? खाना बना लिया है। ठीक है, सीमा ने खाना बना लिया है। ठीक है, या हम भी कह लें कि सीमा खाना बना चुकी है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसफर कर देंगे, ऑब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका इधर चला जाएगा, तो ये रहेगा फूड हैज बीन, क्योंकि हैज आपका किसमें हो जाएगा? हैज बीन में हो जाएगा। फूड हैज बीन कुक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय, किसके द्वारा बनाएंगे? सीमा के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, बात करेंगे निगेटिव की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पर नॉट यूज कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा हैज और बीन के बीच में नॉट होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पर।
she has written a लेटर, उसने एक लेटर लिख लिया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या रहेगा, अ लेटर, निगेटिव बनाना है तो यहां नॉट लगा देते हैं, अ लेटर, ठीक है। अ लेटर ये आपका इधर रहेगा, अ लेटर हैज नॉट बीन। अब ध्यान क्या देना है, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा ये, ठीक है। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा भाई, शी का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा, हर, ठीक है। एक सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं, ठीक है। My mother has your mother cooked delicious फूड। क्या आपकी माँ ने डिलीशियस फूड बनाया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये सेनोटाइप है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमें बस एक पिक करना है, ठीक है। क्या करना है, ओवीएस को ट्रांसफर कर देना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, डिलीशियस फूड, ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आपका क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जो हैज बीन और हैव बीन है, ये जो हैज है आपका, जो हैज बीन है हैव बीन में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर देखिए ये जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, हैज डिलीशियस फूड बीन, ठीक है। यहां पर क्या था, देखिए हैज और बीन के बीच में नॉट आया था, यहां पर क्या था, सब्जेक्ट के बाद में हैज, ठीक है। यहां पर सॉरी, यहां पर देखिए आपका क्या था, फूड हैज बीन था, ठीक है। ये फूड इधर सब्जेक्ट हो गया था, हैज बीन हो गया था। यहां पर क्या था, अ लेटर हैज नॉट बीन हो गया था। यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो ये जो सब्जेक्ट होगा आपका, जो इधर से ट्रांसफर होगा, ये आपका हैज और बीन के बीच में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपका, ये ठीक है। तो हैज डिलीशियस फूड बीन कुक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कुक्ड बाय योर मदर, ठीक है। एक सेंटेंस WH वाला ले लेते हैं, हु हैज ब्रोकन this flower vase। फ्लावर वेस का मतलब फूलदान होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर कोई भी सेंटेंस में हु आता है और आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हु को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, किसमें, बाय हूम में, इसको पहले ले आते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर जो बाय लगाते हैं उसको पहले ले आते हैं, ठीक है। तो बाय हूम, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहां पर आपका जो है क्या रहेगा, बाय हूम हैज, ठीक, दिस फ्लावर वेस, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया, दिस फ्लावर वेस, बाय हूम हैज दिस फ्लावर वेस बीन। आपको मैं यहीं पर बता चुका हूं कि हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा, ऐसे यहां पर होगा
हैज और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। बाय whom हैज दिस फ्लावर वेस बीन ब्रोकन। ब्रोकन